हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल वीरू बीसेट स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने भाग 4 पढ़ा दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4, और उसी के आगे मैं कंटिन्यू क्लास भाग 4 का पढ़ेंगे। आज मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, जैसे मौलिक कर्तव्य क्या है, जैसे मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाया था कि उसमें सरकार का कर्तव्य है कि जनता को यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दिए गए प्रावधान को लागू करे। तो जनता को अगर लागू सरकार नहीं कर रही थी तो उस पर कोई केस या मुकदमा दायर नहीं कर सकते, वह सरकार का एक कर्तव्य था। तो उसी प्रकार एक यह देश के लिए जनता का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य देश की जनता का यह कर्तव्य है कि जो दिए गए कर्तव्य का फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जब लागू हो रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पर यह नियम लागू हुआ कि यदि किसी मौलिक कर्तव्य पर यदि संसद नियम कानून बना दिया तो वह मौलिक कर्तव्य क्या है, अनिवार्य है, और उस पर जो भी नियम कानून लागू है उस पर दंडनीय वो मौलिक कर्तव्य है। जैसे 1 से 11 के जो मौलिक कर्तव्य थे उसमें 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों कि जिस पर संसद नियम कानून बना दिया, तो वह जो नियम कानून पर है, तो अगर वह मौलिक कर्तव्य का यदि उल्लंघन कोई भी करता है तो उस पर क्या है, दंडनीय का अधिकार दिया गया है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। जैसे कि मौलिक कर्तव्य के दोस्तों कुछ हम बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, और बेसिक पॉइंट पढ़ने के बाद हम 1 से 11 तक मौलिक कर्तव्य सबको मौलिक कर्तव्य को सीक्वेंस के साथ हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों बेसिक पॉइंट क्या है। तो जैसे कि अपना जो संविधान मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ, यानी कि जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, उस टाइम पर जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस टाइम पर मौलिक कर्तव्य की कोई जिक्र नहीं थी। तो मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़े गए हैं। तो जब बाद में जोड़े गए जाएंगे तो कोई ना कोई अमेंडमेंट बिल पास होगा, यानी कि कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा। तो किस संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया और किस समिति के द्वारा, तो कोई ना कोई बैठक होगी। जब बैठक होगी तो कोई ना, अब अलग से अगर कोई जोड़ा जा रहा तो कहीं ना कहीं इसमें अनुच्छेद बनाए गए, भाग भी बनाए गए। तो सभी भाग और अनुच्छेद जो भी दिए गए सभी हम सीक्वेंस के साथ पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बात और बताएं कि जब विश्व में, यानी अगर किसी अन्य देश की भी बात करें, यानी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य किस देश ने लागू किया, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों कि जब है पहले सबसे जो विश्व में सबसे पहला देश जो मौलिक कर्तव्य को लागू किया, वह देश का नाम है जापान। तो जापान देश विश्व में सबसे पहले जो है लागू किया है। उसके बाद भी हम लोग ने जापान देश से समय मौलिक कर्तव्य नहीं लिया। तो किस देश से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सभी दोस्तों को पता होगा, रूस यानी रसिया, USSR यानी सोवियत संघ उसको भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम सभी एक एक सीक्वेंस के साथ लिख दें ताकि आपका एक नोट्स भी बन जाए। तो जैसे हम पहली बात करें कि विश्व में सबसे प्रथम देश जिसने मौलिक कर्तव्य को लागू किया, तो प्रथम देश का क्या नाम है, प्रथम देश जिसने मौलिक कर्तव्य को सबसे पहले लागू किया, तो प्रथम देश का नाम है जापान। क्या नाम दोस्तों, जापान। उसके बाद अब क्या हुआ कि अपना जो देश है ये मौलिक कर्तव्य रूस के देश से लिया है। तो अपना जो देश है किस संविधान, कहाँ के संविधान से लागू किया अपने देश में, तो उसका क्या नाम है, रूस। किस देश ने, मतलब भारत ने किस देश के संविधान से शामिल किया, तो रूस। और रूस को दोस्तों USSR पहले बोलते थे, USSR। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी इसको सोवियत संघ भी बोलते हैं दोस्तों रूस को, या रसिया भी बोलते। तो ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, अगर USSR ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अब रूस से लिया गया है तो कोई ना कोई समिति बनेगी, कोई ना कोई बिल पास होगा। तो जैसे कि एक सरदार स्वर्ण सिंह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम सरदार स्वर्ण सिंह जो हैं
उस टाइम पर विदेश मंत्री थे। तो इन्होंने जो है रूस गए थे और रूस में वहाँ के देखी जनता को, मतलब इंदिरा गांधी के साथ वहाँ रूस गए विदेश मंत्री के रूप में। तो वहाँ की जनता को देखा कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के कारण यहाँ पर क्या है कि देश के प्रति काफ़ी मतलब मौलिक कर्तव्य वहाँ की जनता जो है निभा रही। तो वहाँ पर साफ सफाई और उसके सम्मान में काफ़ी वहाँ पर ध्यान देती है वहाँ की जनता। तो इस कारण से सरदार स्वर्ण सिंह ने इंदिरा गांधी से बात करके जो है 1976 में एक बिल पास हुआ, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और उसी को बोल देंगे दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की यानी अध्यक्षता उन्होंने किया और उसी की अध्यक्षता में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर? तो समिति का नाम किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। तो अब कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो जो 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों इसमें भाग भी जोड़ा गया और अनुच्छेद भी बनाया गया। तो भाग की अगर हम बात करें तो कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 4 का अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का। तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में किसका वर्णन है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। यदि अगर क्वेश्चन में भाग पूछे कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है तो भाग 4 का बताएंगे, और यदि अगर अनुच्छेद पूछे तो 51 का बताएंगे। तो दोस्तों अब इसके साथ आगे और बताएं कि इस टाइम पर जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए? तो कुल मौलिक कर्तव्य इसी पर अभी हम दोस्तों चल रहे हैं। तो इस टाइम पर मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 10 जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है कितने जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। तो इस टाइम मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 10। तो 10 मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर जोड़े गए। और उसके बाद दोस्तों इसी पे सरदार स्वर्ण सिंह जब समिति थी उसी टाइम इन्होंने क्या कहा कि जो मौलिक कर्तव्य है यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जब 10 जोड़े गए हैं उस टाइम पर यह कहा गया सरदार स्वर्ण सिंह ने कि सभी मौलिक कर्तव्य पर जो है नियम कानून होने चाहिए। तो जब नियम कानून की बात करें तो दोस्तों किसी ने फॉलो ही नहीं किया। जब फॉलो नहीं किया यानी लागू नहीं हुआ तो एक लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लागू हुआ है। तो लागू की अगर बात करें, जब लागू होने की बात करेगा तो वर्मा समिति, एक वर्मा समिति हुई, उसी समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? ये 10 मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। तो जोड़ने की अगर बात करें तो कि किसने जोड़ा है संविधान में, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और लागू करने की बात करें तो वर्मा समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। तो लागू वर्मा समिति की सिफारिश पर हुआ और जोड़ा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर हुआ। और 42वां संविधान संशोधन 1976 और उसके बाद भाग 4 का जोड़ा गया, 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य की संख्या रखी गई। तो दोस्तों इस तरह से लागू हो गए वर्मा समिति के द्वारा। तो जब मूल संविधान में कोई जिक्र नहीं मौलिक कर्तव्य की थी तो उस पर भी एक क्वेश्चन दोस्तों बनता कि यदि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो उस पर आंसर आप देंगे 0, यानी कोई मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दोस्तों बात एक ही है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि क्या मौलिक कर्तव्य वाद्य योग्य है? तो दोस्तों वाद्य योग्य नहीं है, यानी अगर आप मौलिक कर्तव्य नहीं मानते हैं तो आप पर कोई केस मुकदमा दायर नहीं होगा, यानी दंडनीय नहीं है। यदि लेकिन उस पर बात एक रखी कि यदि किसी मौलिक कर्तव्य पर संसद नियम कानून बनाना चाहती है, अगर नियम कानून दोस्तों बन गया तो फिर वह मौलिक कर्तव्य को लागू होना और उसको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे
तो आप ना मानो, लेकिन यदि जैसे राष्ट्रगान चल रहा है, आप वहाँ पर हल्ला नहीं कर सकते, शोरगुल या वहाँ पर चाल फेर नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप वहाँ पर ना गाइए, लेकिन मौन धारण होकर आप खड़े होना वहाँ पर आपका क्या है, कर्तव्य है। या झंडा तिरंगा है, झंडा तिरंगा आप नहीं फहरा रहे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। यदि अगर झंडा तिरंगा को आपने जलाया या उसका कोई जूता चप्पल का सिंबल लगा के आपने उसका अपमान किया, तो वह आपके लिए दंडनीय है। और जैसे कि हम अभी 4 जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, उस पर संसद कानून बना चुकी है। तो जैसे 1 और 7, 9 और 11, तो दोस्तों ये 4 मौलिक कर्तव्य पर संसद कानून बना चुकी है। तो इसी तरह अब सीक्वेंस के साथ हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये वाद्य योग नहीं है, तो नोट्स में आप सीधे लिख लेना कि यह वाद्य योग नहीं है, यह वाद्य योग्य नहीं है। यानी आप अगर सीधे क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य वाद्य योग है, तो आप बताएंगे नहीं है। तो आप इस तरह से सभी क्वेश्चन सीक्वेंस के साथ हमने इसको अध्ययन किया है। और मौलिक कर्तव्य अब 1 से 11 तक दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन छूटा जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य 10 तो जोड़ लिया गया, तो एक 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो इस पे क्वेश्चन एक बनता है दोस्तों कि क्या मौलिक कर्तव्य में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य में संशोधन 1 बार हुआ है। मौलिक कर्तव्य में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो संशोधन का अगर क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो आपका आंसर होगा 1 बार। तो जो 1 बार संशोधन हुआ तो कब हुआ है, तो इस पे दोस्तों जब आंसर अगर इसका देंगे कि कितनी बार हुआ, तो संशोधन 1 बार। अब तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो इस पे बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002। इस पे जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी मौलिक कर्तव्य के बेसिक पॉइंट हमने देख लिया है। और 1 से 11 तक की जो मौलिक कर्तव्य है उनको हम सीक्वेंस के साथ हम पढ़ेंगे, और क्या क्या मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ सभी को हम अच्छे से याद करेंगे। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट है, मैंने जो अभी लिख दिया है, ये सभी पॉइंट अच्छे से आप याद कर लीजिए। अधिकतम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो ये छोटा चैप्टर भले है, लेकिन दोस्तों इसी से आप क्वेश्चन पेपर में हमेशा इसी से मिलते हैं। तो इसी में 10, 12, 15 क्वेश्चन जो बन रहे हैं इसी से बनेंगे, और ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये है कि आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कौन कौन से 1 से 11 तक मौलिक कर्तव्य हैं, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य जो है 1 से 11 तक सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, और इनको देखते हैं हम क्या है। और थोड़ा मतलब जो है इसका जो समझ में नहीं आएगा सभी मतलब हम बताएंगे, और एक एक मौलिक कर्तव्य को हम पढ़ते हैं। तो जैसे पहला मौलिक कर्तव्य दोस्तों क्या है कि पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें। यानी भारत की जनता का, प्रत्येक जनता का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का सम्मान करें, और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो दोस्तों जैसे कि यह एक संसद द्वारा इसमें कानून भी बना दिया गया है कि यदि राष्ट्रगान चल रहा है तो आप उस पर कोई मतलब टिप्पणी बीच में, या कोई पता लग राष्ट्रगान चल रहा है तुम निकाल के थैनी और रगड़ने लगे, तो ये क्या है, राष्ट्रगान का अपमान है। तो दोस्तों इस तरह से ये उस पर दंडनीय भी अपराध है। तो इस तरह से आप मौलिक कर्तव्य को ध्यान में रखेंगे। तो आप संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज, उसके आदर्शों और संस्थाओं। दोस्तों जो संस्था है, संवैधानिक संस्था की यहाँ पर बात कर रहा है कि जो संवैधानिक संस्था है, जैसे कि जो मतलब संस्था
अनुच्छेदों में या संविधान में वर्णन है वही संवैधानिक संस्थाओं की यहाँ पर बात कर रहा। जैसे कि क्या ताजमहल संवैधानिक संस्था है? तो कहीं संविधान में ताजमहल का कोई जिक्र नहीं है, तो आप ताजमहल को संवैधानिक संस्था नहीं कहेंगे। जैसे कि संसद है, यानी संसद भवन है, या राष्ट्रपति भवन है, या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राज्यों में जो है विधानमंडल है, ये सब क्या है? अनुच्छेदों में कहीं न कहीं वर्णन है। तो ऐसी संस्थाओं में क्या है? आप सम्मान उन पर करेंगे। ये नहीं कि आप वहाँ पर जाके पान खाने के बाद वहाँ पर थूकें, तो ये क्या आपके लिए दंड भी घोषित हो सकता है। तो जैसे कि पहला जो है हम मौलिक कर्तव्य पढ़ चुके। तो दोस्तों दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय से संजोए रखें। तो दोस्तों जब हमारा जो स्वतंत्र देश हो रहा था उस टाइम पर बहुत सारे आंदोलन चले, यानी राष्ट्रीय आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में कुछ ऐसे आदर्श वाक्य जो बोले गए कि उन यानी आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी उत्साह बढ़ाने वाले आंदोलनों में जो शब्द कहे गए हैं उनको क्या है हमें दिल में बैठाए रखना। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, या इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने बोला, अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने बोला। तो ऐसे कुछ दोस्तों जो शब्द बोले गए हैं इनको अपने दिल में बैठा रखें, ताकि हमारा कोई भी अधिकार यानी कोई नेता छीने तो वहाँ पर हम बोल सके कि वह भगत सिंह का जो कहा गया वाक्य हम भूले नहीं, इंकलाब जिंदाबाद, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो दोस्तों इस वजह से हम यहाँ सभी वाक्य को हम अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे लंबे समय तक। मेरी पूरी यही कोशिश होगी कि आपको लंबे समय तक सभी मौलिक कर्तव्य याद रहें। तो दोस्तों जैसे दूसरा हो गया, अब तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। दोस्तों आपको एकता पता होगा कि एकता मतलब एकजुट रहें। उसके बाद अखंडता भी समझ में आ रहा होगा। अखंडता मतलब जैसे जम्मू कश्मीर वाला हिस्से में कुछ वहाँ के लोग जो नागरिक हैं वो बोलते हैं पाकिस्तान या देश अलग बनाना चाहते हैं या राज्य अलग बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। देश में जो है अखंडता का रक्षा करना चाहिए। और संप्रभुता क्या है दोस्तों? संप्रभुता का मतलब है दोस्तों कि किसी दूसरे देश पर अपना देश मतलब प्रेशर पर कोई कदम गलत ना उठाए। कि पता लगे राष्ट्रपति बोले अमेरिका का जो राष्ट्रपति वहां से बोले कि आप यहाँ के देश से प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से कि ऐसा आप करिए, प्रेशर में आके कोई गलत निर्णय ले। तो इस वजह से दोस्तों की संप्रभुता हम लोग को क्या है उसकी रक्षा बनाए रखना है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा तीसरा। तो 1 और 2 3 तक हम पढ़ चुके। चौथा कहता है देश की रक्षा करें। दोस्तों संविधान में कहीं पर प्रत्येक नागरिक को ये नहीं कहा गया कि आप रक्षा देश की करने के लिए आप बॉर्डर ही जाइए, सीमा बॉर्डर किसी देश से लड़ाई करने के लिए दोस्तों, क्योंकि आप प्रत्येक नागरिक को संविधान के तहत मतलब कि ट्रेनिंग तो दी नहीं गई। वहाँ पर अगर किसी से युद्ध भी हो रहा है तो वहाँ पर लाठी डंडा का तो काम है नहीं कि वहाँ से लाठी डंडा से हम किसी से युद्ध कर लेंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर रक्षा करने का मतलब सिर्फ बॉर्डर में ही जाके रक्षा नहीं करना। इस टाइम पर जैसे कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, तो कोरोना काल में जो डॉक्टर है ये भी एक देश की रक्षा कर रहे हैं, और या तो जैसे पुलिस है ये क्राइम से बचा रहे हैं। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए आप भी, तो उस पर क्या है एक देश के विकास के लिए आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि देश की रक्षा हो रही है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा 4 नंबर का। अब हम 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर में दोस्तों कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। दोस्तों ये क्या है कि समरसता का मतलब जोड़ना होता है और समान भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा, यानी अपने में सभी लोग भाईचारा का या भाई भतीजे का जो है क्या है भाई भतीजे का जो है भावना से हम लोग देखेंगे और सभी लोग एकजुट होके रहेंगे। दोस्तों उसके बाद ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। तो दोस्तों हमें ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जिसपे हमारे महिलाओं पर क्या है उस पर जो है सम्मान ना मिले। तो दोस्तों हम उन प्रथाओं को त्याग दें जिससे हमें हमारे यहाँ की जो महिलाएं उनको सम्मान मिले। तो दोस्तों आई होप ये भी समझ में आ गया होगा 5 नंबर। तो जैसे अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो हमारे दोस्तों जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी है। यहाँ पर अनेक देशों ने आकर जो है कब्जा किया, शासन किया, लेकिन हमारे यहाँ क्या है
हमारे यहाँ की संस्कृति कोई नहीं छीन पाया। तो दोस्तों अपने यहाँ की जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, तो इसी की दोस्तों ये संस्कृति को आप क्या है, गौरवशाली संस्कृति को आप बनाए रखें। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला शब्द नहीं है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि 7 नंबर अब पढ़ेंगे। 7 नंबर कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। दोस्तों पर्यावरण पर हम प्राकृतिक पर्यावरण आप रक्षा ना करिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ कि दोस्तों अब डगमगाने लगा पर्यावरण। मान लीजिए पेड़ पौधे बहुत सारे कट गए, या झीलों का पानी गंदा हो गया, नदियों का पानी गंदा होने लगा, तो इस पे क्या है, दूषित होने लगेगा पानी, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान आप सभी के बीच में दिखने लगा, तो पर्यावरण पर नुकसान हुआ। तो इस वजह से दोस्तों जब कोई नहीं फॉलो कर रहा तो कह रहा हमारा मौलिक कर्तव्य तो हम क्यों माने। तो दोस्तों इस 7वें मौलिक कर्तव्य पे भी संसद क्या हुआ, नियम कानून बना दिया। दोस्तों एक है फर्स्ट नंबर, यानी हम कह सकते हैं कि 1 नंबर पे संसद नियम कानून बना दिया है, और 7 नंबर पे भी नियम कानून संसद ने बना दिया। तो यह एक कानूनी मौलिक कर्तव्य है, जिस प्रकार से 1 और 2 यानी 1 और 7 ये मौलिक कर्तव्य कानूनी, इस पे संसद नियम कानून बना दिया। अब अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे, इस पे आप नहीं फॉलो करेंगे, इन दोनों पे अगर उल्लंघन हो रहा है तो आपको दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण पे बड़ा नुकसान हुआ, तो यहाँ पर संसद ने नियम कानून बना दिया। अब आप देखो कोई चंदन का पेड़ है या कोई काट के पेड़ देखिए, देखो आपको दंड मिलेगा। अगर पुलिस जाने तो आपको पक्का यहाँ पर दंडनीय हो जाएंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, संवर्धन करें, नदी झील वन एवं वन्य जीव की रक्षा करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करें कि वन्य जीव यानी जो जंगली जीव हैं, आप उनको नहीं मार सकते। जैसे कि एक सलमान खान पे हिरण का जो है मृत्यु केस में पाया गया, तो सलमान खान का भी बहुत लंबा केस चला। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है जंगली जीव को भी नहीं मार सकते। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा कि 7 नंबर में मौलिक कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है। अब हम 8 नंबर पढ़ेंगे। 8 नंबर कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। तो दोस्तों हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, यानी लॉजिकल ज्ञान को अपनाना चाहिए। उसके बाद मानववाद यानी मानव को मानव की तरह समझना चाहिए। उसके बाद ज्ञानार्जन, ज्ञान कहीं से भी मिले आपको अर्जन करना चाहिए। यानी कि बहुत लोग होते हैं कि नौकरी बड़ी से अच्छी पा गए तो वो ज्ञान लेना बंद हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान कभी भी किसी से भी मिले तो आप ज्ञान लेते रहिए, आपका विकास देश का विकास। तो इस तरह से दोस्तों 8 नंबर पढ़ चुके। अब हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर दोस्तों कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों जो सार्वजनिक संपत्ति है ये किसी की तो है नहीं, ये सार्वजनिक हम सब की संपत्ति है। तो हम सब की जो संपत्ति है सबको इस पर क्या है, सुरक्षित इसको रखना है। जैसे रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, एयरपोर्ट सार्वजनिक संपत्ति है, किसी बाप का नहीं है। तो यहाँ पर हम सब का उस पर सुरक्षित ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ कि अब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने में इस पे भी बड़ी दिक्कत थी, तो संसद इस पे भी नियम कानून बना दिया। यदि अगर सार्वजनिक संपत्ति पे यदि कोई चोरी करता है दोस्तों, तो उस पर क्या है, दंड दिया जाएगा। तो सार्वजनिक संपत्ति यानी जैसे रेलवे लोहा काफी पड़ा रहता है, कोई क्यों नहीं छूता, क्योंकि वहां पर क्या है, एक अधिकार दिया संसद, उस पर कानून बना दिया। यदि आप पकड़े गए तो आपको जेल तो होनी ही होनी। तो इस तरह से दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को हम सबको क्या है, सुरक्षित रखना है। उसके बाद 10 नंबर दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। दोस्तों हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि हम उस ऊंचाइयों तक छुएं। तो अगर आप उस ऊंचाइयों तक छूना है तो यानी चाहे वह व्यक्तिगत या किसी समूह को लेकर आप उस ऊंचाइयों तक छुए, आप विकास करिए, आपका विकास तो देश का विकास। तो इस तरह से दोस्तों 10वां मौलिक कर्तव्य में दिया गया कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के साथ, यानी आप खुद को विकास करें और समूह के साथ भी विकास करें, यह एक मौलिक कर्तव्य है। आप बिल्कुल आप करिए, इस पे आपका विकास, समूह में सभी का विकास होगा तो देश का जरूर विकास होगा। तो ये मौलिक कर्तव्य आप अच्छे से ये भी निभाइए। तो दोस्तों 10 हो गया। 11 नंबर क्या कहता है, तो दोस्तों 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है
प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। दोस्तों ये क्या है, ये तो मौलिक कर्तव्य मैंने अभी बताया पीछे कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन और 2002 में जोड़ा गया। तो इस तरह से इस पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो है अधिकार मिल गया कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दें, यानी अवसर उसको दे। तो यह उसका अधिकार है। कोई भी छोटा बच्चा 6 से 14 वर्ष का है, अगर वह अधिकार ये उसका अगर नहीं मिल रहा उसे, तो यह उसके अधिकार का क्या उल्लंघन है। तो आई होप दोस्तों इस तरह से हम 1 से 11 तक एक सीक्वेंस के साथ सभी मौलिक कर्तव्य को पढ़ चुके हैं। दोस्तों इस पे अगर ऐसे ही वीडियो और आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।